घर को संभालने वाली महिलाएं जो सुबह सबसे पहले उठती है और रात में सबसे आखिर सोती है, अक्सर बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत थक चुकी होती है। आज हम बात करेंगे घर संभालने वाली महिलाओं की उन 6 आदतों की जो उन्हें अंदर ही अंदर कमजोर बना देती है। अगर आप या आपकी माँ, बहन, पत्नी इनमें से किसी भी आदत को अपनाए हुए हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर सुनिए। आदत नंबर 1, खुद को सबसे आखिरी समझना। घर की हर जरूरत सबसे पहले। बच्चों की पढ़ाई, उनका खाना, उनकी पसंद सबसे पहले। पति की खुशी, उनकी थकान, उनकी जरूरतें सबसे पहले। और जब बारी आती है खुद की, तो वो चुपचाप पीछे हट जाती है। उन्हें लगता है मैं बाद में देख लूंगी, पहले सब ठीक हो जाए। मेरी क्या जरूरत है। दिन निकल जाता है, शाम ढल जाती है, रात आ जाती है, लेकिन खुद के लिए वक्त कभी नहीं आता। बीमारी हो तो भी कहती है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। दर्द हो तो भी मुस्कुरा देती है। घर का काम जरूरी है। धीरे धीरे ये आदत शरीर को नहीं, आत्मा को थका देती है, क्योंकि जो औरों का हर ख्याल रखती है, वो जब खुद को भूल जाती है, तो अंदर कहीं बहुत कुछ टूटने लगता है। याद रखिए, खुद को आखिरी समझना त्याग नहीं है, ये खुद के साथ किया गया सबसे बड़ा अन्याय है। आदत नंबर 2, हर बात दिल में दबाकर रखना। घर में सबको हंसते हुए देखना, सबकी परेशानी सुनना, सबको समझना, लेकिन जब बात आती है खुद की, तो वो चुप हो जाती है। कहकर क्या फायदा, किसे बताएं, सब ठीक ही तो है। ये शब्द बाहर से छोटे लगते हैं, लेकिन अंदर बहुत भारी होते हैं। आंखों में आंसू होते हैं, दिल में दर्द होता है, फिर भी होठों पर मुस्कान रहती है। वो शिकायत नहीं करती, वो शोर नहीं मचाती, बस हर बात दिल में दबा लेती है। धीरे धीरे ये दबा हुआ दर्द थकान बन जाता है, चिड़चिड़ापन बन जाता है, और फिर खामोशी बन जाता है। याद रखिए, जो दर्द कहा नहीं जाता, वो एक दिन आंखों से नहीं, दिल से बहने लगता है। अपनी बात कहना कमजोरी नहीं है, अपनी तकलीफ बताना गलत नहीं है, क्योंकि खामोशी हमेशा सब कुछ ठीक होने की निशानी नहीं होती। आदत नंबर 3, हर बात के लिए खुद को दोष देना। घर में अगर कुछ गलत हो जाए, तो सबसे पहले उंगली खुद पर उठती है। बच्चा उदास हो तो सोचती है शायद मेरी परवरिश में कमी रह गई। घर का माहौल ठीक ना हो तो कहीं मेरी ही गलती तो नहीं। बिना गलती के भी खुद को जिम्मेदार ठहरा लेना उनकी सबसे खामोश आदत बन जाती है। वो भूल जाती है कि हर चीज उनके हाथ में नहीं होती। हर इंसान की अपनी सोच होती है, फिर भी वो हर बोझ अपने दिल पर रख लेती है, हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती है। धीरे धीरे ये आदत आत्मविश्वास को चुपचाप खा जाती है, और एक दिन वो खुद से ही सवाल करने लगती है, क्या मैं वाकई ठीक हूं? याद रखिए, हर टूटन की वजह आप नहीं होती, हर परेशानी की जड़ आप नहीं होती। खुद को दोष देना छोड़िए, क्योंकि आप इंसान हैं, गलती नहीं। आदत नंबर 4, आराम को गुनाह समझना। थकान आंखों में होती है, लेकिन हाथ फिर भी चलते रहते हैं। बुखार हो, कमजोरी हो, दर्द हो, फिर भी वो कहती है थोड़ा सा काम और कर लूं। उन्हें लगता है अगर वो बैठ गई, अगर वो आराम कर लिया, तो शायद वो गलत कर रही है। आराम उनके लिए सुकून नहीं, गुनाह बन चुका होता है। बीमारी में भी खुद को मजबूर करती है और कहती है घर कैसे रुकेगा। लेकिन सच ये है, जो खुद को नहीं संभालता, वो घर को भी ज्यादा दिन नहीं संभाल पाता। आराम आलस नहीं है, आराम जरूरत है, आराम खुद से प्यार है। याद रखिए, थक कर रुक जाना हार नहीं है, खुद को बचाना समझदारी है। कभी किसी ने उनसे पूछा भी नहीं कि तुम थकी हो या नहीं। सबको बस ये भरोसा होता है वो संभाल लेगी, और यही भरोसा उन्हें सबसे ज्यादा तोड़ देता है। वो अपने दर्द को चाय की तरह उबालकर खुद ही पी जाती है। रात को जब सब सो जाते हैं, तब वो अपने शरीर से नहीं, अपने दिल से थक चुकी होती है। आईने में खुद को देखती है और हल्की सी मुस्कान देकर कहती है चलो कल फिर से शुरू करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि हर कल उन्हें थोड़ा थोड़ा कमजोर बना रहा है। याद रखिए, जो औरों को सुकून देती है, उसे भी सुकून मिलना चाहिए। आराम मांगना शर्म नहीं है, रुक जाना गलत नहीं है,
खुद के लिए जीना भी जरूरी है। आदत नंबर 5, अपनी पहचान भूल जाना। कभी वो भी सपने देखती थी, कभी उनके भी शौक थे, कभी उनकी भी पसंद नापसंद हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब पीछे छूटता गया। अब उनकी पहचान किसी के नाम से जुड़ गई। फलां की मां, फलां की पत्नी, उनका अपना नाम जैसे कहीं खो सा गया। वो दूसरों के लिए जीती रही, दूसरों के सपनों को पूरा करती रही, और इस बीच अपने सपनों को चुपचाप मारती रही। कभी आईने में खुद को देखती है तो पहचान नहीं पाती, मैं कौन हूं? याद रखिए, रिश्ते आपकी पहचान है, लेकिन आपकी पूरी पहचान नहीं। आपका भी एक नाम है, आपका भी एक सपना है, आपकी भी एक जिंदगी है। खुद को फिर से याद कीजिए, क्योंकि जो खुद को भूल जाता है वो अंदर से बहुत अकेला हो जाता है। कभी किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो, सबने बस ये तय कर लिया कि तुम्हें क्या होना चाहिए। वो दूसरों की जरूरतों में इतनी उलझ गई कि अपनी आवाज खुद ही सुनना भूल गई। उनकी हंसी धीरे धीरे एक आदत बन गई। खुशी नहीं, वो अपने मन की बात किसी से कहती भी तो कैसे, जब खुद को ही पहचानना भूल चुकी थी। लेकिन याद रखिए, खोई हुई पहचान हमेशा वापस मिल सकती है। एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा फैसला, और एक दिन वो फिर से कह पाएंगी, ये मेरी जिंदगी है। आदत नंबर 6, मदद मांगने से डरना। वो सब संभाल लेती है, घर भी, रिश्ते भी, जिम्मेदारियां भी, लेकिन जब बात आती है मदद मांगने की तो उनके कदम रुक जाते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने मदद मांगी तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, इसलिए वो हर बोझ अकेले उठा लेती है, हर दर्द अकेले सह लेती है। वो भूल जाती है कि इंसान है, मशीन नहीं। कभी कभी मदद मांग लेना खुद से प्यार करने जैसा होता है। याद रखिए, जो मदद मांग ले वो कमजोर नहीं होता, वो समझदार होता है। आप अकेली नहीं हैं, आपका बोझ बांटा जा सकता है, बस एक आवाज की जरूरत है। कभी कभी वो चाहती है कि कोई बिना कहे समझ जाए, कोई पूछ ले तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जब कोई नहीं पूछता तो वो खुद से ही कह लेती है, छोड़ो, मैं संभाल लूंगी, हर बार मैं कर लूंगी। कहते कहते वो खुद को भूलती चली जाती है। मदद मांगना उनके लिए शब्द नहीं, एक डर बन चुका है। डर की कहीं बोझ न बन जाए, डर की कहीं कमजोर न समझ ली जाए। लेकिन सच ये है, जो सबके लिए खड़ी रहती है उसे भी किसी के सहारे की जरूरत होती है। एक दिन अगर वो टूट जाए तो वजह कमजोरी नहीं होगी, थकान होगी, बहुत ज्यादा थकान। याद रखिए, मदद मांगना हार नहीं है, ये खुद को बचाने की शुरुआत है। अगर आप ये शब्द सुन रही हैं तो एक पल रुक जाइए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और खुद से बस इतना कहिए, मैं भी जरूरी हूं। आप सिर्फ किसी की जिम्मेदारी नहीं है, आप भी एक इंसान हैं। आपका थकना जायज है, आपका रो लेना जायज है। जो औरों के लिए हर दिन मजबूत बनती है, उन्हें भी कभी कमजोर होने की इजाजत है। खुद को आखिरी मत रखिए, खुद को बोझ मत समझिए, क्योंकि आपकी मौजूदगी से ही एक पूरा घर चलता है। अगर आज नहीं तो कल से ही सही, लेकिन खुद को थोड़ा सा वक्त जरूर दीजिए। और हां, अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे किसी एक महिला तक जरूर पहुंचाइए। शायद ये शब्द किसी की थकी हुई आत्मा को थोड़ा सुकून दे दे। धन्यवाद। सम्मान के साथ, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए उस महिला तक जो खुद को हमेशा आखिरी समझती है। ऐसे ही सच्चे और दिल से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।